अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी काव्य के साथ। आइए शुरू करते हैं। केदारनाथ सिंह की कविता नदी। नदी अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी का दुकान तक भी। कबाड़ी की दुकान तक भी का लिखा हुआ। आगे छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में। अब आइए इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में लिखिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी 10 से नदी नामक शीर्षक से अवतरित है, लिया गया है। इसके रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं। व्याख्या देखिए यहां से, अगर धीरे चलो तो वह तुम्हें छू लेगी। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी। इसमें लिखिए, कवि केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि नदी एक स्वाभाविक गति और दिशा है। क्या कहते हैं? नदी एक स्वाभाविक गति और दिशा है। यदि तुम धीरे धीरे उसके साथ यात्रा करोगे तो नदी तुम्हें स्पर्श करती रहेगी, छूलेगी अर्थात स्पर्श करती रहेगी। यदि तुम उसके भूलकर किसी दिशा में दौड़ोगे तो वह तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी, तुमसे वो दूर हो जाएगी। यदि तुम उसके संपर्क में रहोगे, उसके साथ साथ चलोगे तो वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। जहां जहां तुम जाओगे वह भी तुम्हारे साथ चलती चली जाएगी। यहाँ तक कि यदि तुम कबाड़ी की दुकान पर जाओगे तो वहां भी वह पहुंच जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि नदी का जल यदि तुम चाहोगे तो कहीं भी ले जा सकते हो। आगे कहता है, यदि नदी के जल से तुम दूर रहोगे, छोड़ दो तो अंधेरे में। यदि नदी के जल से तुम दूर रहोगे, उसे त्याग दोगे तो वह कभी भी कहीं भी लोगों की नजरों से दूर रहकर आसमान के करोड़ों ताराओं से भी छिपकर कहीं अंधेरे में कवचदार, यहाँ लिखे कहीं अंधेरे में एक कवचदार घोंघे में अपनी संपूर्ण दुनिया का निर्माण कर लेगी। तात्पर्य है कि नदी सक्षम है, समर्थ है, वह अपना पथ स्वयं निर्माण कर लेती है, वह अपना संसार स्वयं बना लेती है। नदी में जीवन धारण करने वाले जीव जंतु इसके उदाहरण हैं। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना।
कहीं आस पास। एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। आइए अब इसका सच्चाई यह है, कवि कहता है कि यातनापूर्ण दिनों में भी नदी तुम्हें प्यार करती है। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में अर्थात यातनापूर्ण दिनों में भी नदी तुम्हें प्यार करती है, तुम्हें सब कुछ देने के लिए तत्पर रहती है। भले ही वह तुम्हारे समक्ष उपस्थित नहीं है, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती है। यदि तुम उन्हें ढूंढोगे तो तुम्हारे ही आसपास अर्थात चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई दिखाई पड़ेगी, अर्थात उसका अस्तित्व तुम्हें अनुभव होगा। यही सच है, उसका अनुभव तुम्हें होगा, यही सच है। चुपचाप बहती कभी सुनना जब शहर सो जाए। फिर कवि कहता है कि रात के सन्नाटे में भी तुम उसकी आवाज को सुन सकते हो। जब रात में पूरा शहर सो जाता है, उस समय तुम अपने घर के भीतर किवाड़ों पर कान लगाकर सुनना, तो धीरे धीरे तुम्हें उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी। क्या होगा? उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी। और वह नदी किस तरह से सुनाई पड़ेगी? जिस तरह से एक मादा घड़ियाल की कराह होती है, उसकी आवाज होती है, उसी तरह से वह तुम्हें सुनाई पड़ेगी। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि नदी से तुम्हें प्रेम होगा तो उसके अस्तित्व का तुम्हें हर क्षण आभास होगा। समय और दूरी का अनुभव करने में बाधा नहीं होती है। समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।